परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, आप शब्द 15 में सदगुरु कबीर साहब का उपदेश सुने कि जीवों को पिछले कर्म के अनुसार शरीर संसार के आसक्ति के फलस्वरूप माता के गर्भ में जाना पड़ा और पुनः जन्म लेना पड़ा। आज शब्द 16 में आप सुनेंगे सदगुरुदेव उपदेश दे रहे हैं कि जीवों को विषय की आसक्ति छोड़कर राम का भजन करना चाहिए, जिससे फिर गर्भवास का पीड़ा न भोगना पड़े। अब प्रश्न उठता है कि जिस राम का भजन करना है वह मिलेंगे कहाँ? उस राम को ढूंढने कहीं दूर देश जाना पड़ेगा। सतलोक है कहाँ जहाँ राम रहते हैं? जहाँ पर वह राम रहता है उसका ही परिचय सदगुरुदेव इस शब्द में करा रहे हैं। बंधुओं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सदगुरुदेव कहते हैं, राम उड़ा झी झी जंतर बाजे, कर चरण बिहून नाचे, कर बिनु बाज सुनाए बिनु श्रवण, श्रवण श्रोता सोई, पाठन सुबस सभा बिनु अवसर, बूझे मुनि जन लोई। इंद्री बिनु भोग स्वाद बिनु जिहुआ, अखे पिंड बिहुना, जागे चोर मंदिल तह मूसै, खसम अछत घर सूना। बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तड़ी बड़, बिनु फूले फर तरिया, बाँझ के कोख पूत अवतरिया, बिनु पग तरवर चढ़िया। मसी बिनु दवात कलम बिनु कागद, बिनु अक्षर सुधि होई, सुधि बिनु सहज ज्ञान, बिनु ज्ञाता कहे कबीर जन सोई। सदगुरुदेव इस शब्द में उपदेश देते हुए कहते हैं कि रामुरा झीझी जंतर वादे, कर चरणन बिहुना नाचे, कर बिनु बाजे सुने सरवन, बिनु सरवन श्रोता सोई। कि हे राम स्वरूप जीव, जब तुम सत्यलोक परमात्मा के देश को जाओगे तो तुम्हें परमात्मा के देश में बहुत सूक्ष्म झनझन झंकार करने वाली 5 प्रकार के वाद्य यंत्रों की धुन सुनाई देगी और तुम उस धुन को सुनकर इतना भाव विभोर होंगे कि बिना हाथ पैर के ही नाचने लग जाओगे और अपनी जड़ शरीर की शुद्धि तक तुम्हें नहीं रहेगी। संतों ने उस धुन को सुनकर कहा कि बिन बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, अब बहरा सुनी सुनी मस्त होवे, बात बतावे सारी रे। उस वाद्य यंत्र की आवाज को सुन करके ही ऋषियों ने बाहर 5 प्रकार के वाद्य यंत्र बनाया है और उसे ऋषियों ने अनहद नाद कहा। जो साधक साधनारत होते हैं वह बिना कान के ही उस संगीत को सुनकर मस्त होते रहते हैं, लेकिन कबीर पंथ के पारक सिद्धांत के संतों का कहना है वह अनाहत नाद नहीं है, वह मस्तिष्क में चल रही नाड़ियों में खून के चलने की आवाज है। बंधुओं, यहाँ सदगुरुदेव साधना को दर्शाया है। जब साधक साधनारत होते हैं तब शरीर के भीतर ही यह अनहद धुन बजता है और परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वह शरीर के भीतर ही हैं। सतलोक खोजने कहीं बाहर नहीं जाना है। आगे का पद है, पाटन सुबस सभा बिनु अवसर, बूझे मुनि जन लोई। इंद्री बिनु भोग स्वाद जिभ्या, बिनु अक्षय पिंड बिहुना, आ गए चोर मंदिल तह मूसै, खसम अक्षत घर सूना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि घट में बासी घट बासी राम का नगर बहुत सुंदर बसा हुआ है और वहाँ हमेशा राज्य सभा लगी रहती है। जिस लोक के सभी मुनि योगी भक्त लोग उपासक है, वहाँ पर रहने वाले को इंद्रियां नहीं है, परंतु वह बिना इंद्रियों के अनेकों प्रकार के स्वादों का भोग करता है। बिना जिह्वा के अनेकों प्रकार के स्वादों को लेता है, जिसे केन उपनिषद में कहा गया है, वह नेत्रों का नेत्र, श्रोत्रों का श्रोत्र, जिह्वा का जिह्वा, मन
का भी मन, वाणी का भी वाणी है। सदगुरुदेव कहते हैं वही अविनाशी तत्व आत्माराम है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, जहाँ आत्मज्ञान के साधन है, जिसे काम विषयक चोर इसी घर में चोरी करता है। और आश्चर्य की बात है, जहाँ सबका खसम जगत नियंता जगदीश्वर का निवास उसी घर में है, परंतु उनके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य का शून्य ही शून्य दिखता है। सदगुरुदेव कहते हैं, सदगुरुदेव का कहने का मतलब है कि अपने भीतर अविनाशी प्रभु को नहीं जानता और प्रभु को कोसों दूर खोजते खोजते भटक रहा है, और काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि चोर चोरी करने के लिए उद्यम मचाए रहता है। अगर आपका वृत्ति सजग हो जाए, मनोवृत्ति अंतर्मुखी हो जाए, तब आप परमात्मा को जान पाएंगे और चोर को खदेड़ कर भगाएंगे। आगे के पद में साहेब कहते हैं कि बीज बिनु अंकुर, पेड़ बिनु तड़ीवर, बिनु फूले फर फरिया, बाँझ के कोख पूत औतरिया, बिनु पग तरवर चढ़िया। परमात्मा के ज्ञान के बिना अज्ञान रूपी बीज से, जो कि बीज है ही नहीं परंतु वासना रूपी अंकुर निकल पड़ता है, जो अंकुर नहीं है, वासना ही है, लेकिन प्रतीति मात्र है, और उसी से भिन्न भिन्न शरीर रूपी वृक्ष का निर्माण हो रहा है। और प्रत्येक निर्मित शरीर नाशवान है, असत्य है, परंतु सत्य भासता है, और यही सुख दुख का कारण है। यही सुख दुख रूपी फल देने लगते हैं। जब तक चेतना शरीर की आसक्ति में जकड़ा हुआ है, उसको बार बार जन्मना और मरना पड़ता है, और जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। ऐसे ही बाँझ रूपी चेतना के कोख से स्वरूप बोध रूपी पुत्र का जन्म होता है, जो बिना पैरों के ही, यानी बिना प्राकृतिक आधार के ही प्रकृति से पार परब्रह्म परमेश्वर रूपी वृक्ष पर चढ़ जाता है, अर्थात परमात्मा में मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। गुयोह प्रभु प्रकृति से पार और सबके हृदय में निवास करते हैं। सदगुरुदेव आगे कहते कि मसी बिनु दवात कलम बिनु कागद, बिनु अक्षर सुधि होई, सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, कहे कबीर जन सोई। बिना स्याही दवात कलम कागज और बिना वर्णमाला के अक्षर के ही उस अक्षर ब्रह्म का अनुभव अपने घट में होता है, जहाँ प्राकृतिक मन बुद्धि वाणी के ही वह सहज ज्ञान है, जहाँ ज्ञान के बिना ज्ञाता ही शेष रहता है। कहने का भाव है कि वो अविनाशी राम, वह अविनाशी आत्मा दृश्य नहीं स्वयं दृष्टा है, ज्ञान नहीं स्वयं ज्ञाता है, और जो इस स्थिति को जान लेता है वही आत्मज्ञानी है। उस सत्य लोक का जो स्वामी है वह अविनाशी है और बिना शरीर का है। शरीर रूपी घर में ही प्रभु बैठा है, परंतु मनुष्य दर्शन नहीं कर पा रहा है। वही मूल पुरुष है तथा अनादि वृक्ष है। मैं बहुत संक्षेप में साहिब के वाणी को आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।